राइट। तो वी वर इन लास्ट क्लास वी वर स्टार्टेड ऑफ विद जेडीबीसी हमने करा था, जेडीबीसी का थ्योरी पार्ट वी हैड डिस्कस एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वन इंसर्शन क्वेरी, राइट, कि कैसे आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करा जाता है फॉर डायनेमिक क्वेरीज जहाँ पे आप यूजर से इनपुट करके अपनी क्वेरी में फिट कर रहे हो, अदरवाइज हमारे पास एक एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रॉब्लम आता था। ठीक है, तो इंसर्ट क्वेरी हमने करा। इंसर्ट क्वेरी में सिंपल एग्जीक्यूट अपडेट करेगा जो कि क्या बताएगा, ये इन टाइप का वेरिएबल रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल रिटर्न करता है, विच सिंपली टेल्स यू कि कितनी रोज आपकी इफेक्ट हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को डीबग करते हैं, ठीक है, डीबगिंग करिएगा तो आपको ज्यादा फ्लो समझ में आएगा। अदरवाइज यू हैव एन ऑप्शन ऑफ, जैसे उस दिन हमने बताया था कि आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो प्रोजेक्ट को, और कैसे आप सीधे डिप्लॉय करके रन, मतलब अपनी वॉर को डिप्लॉय करी और जो है सर्वर पे, सर्वर को स्टार्ट कर दी, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके डिप्लॉयड होंगे दे विल बी प्लेस्ड इन योर वेब कंटेनर, एंड जिसका भी यूआरएल हिट होगा तो सर्वर आपको उस पर्टिकुलर सर्वलेट को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, तो यू विल जस्ट debug this code on our browser, on a web server। कैसे अपैचे टॉम गेट सर्वर में हम कैसे ऐड करते हैं सर्वलेट्स, बेसिक्स हैं, इवन दो इट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड इन एमसीए के सिलेबस में, बट यू शुड नो, राइट, एक वेब एप्लीकेशन बनाना आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चार सर्वलेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास सेव सर्वलेट है। सेव सर्वलेट क्या कर रही है, हमने यहाँ पे हर एक एक्शन के लिए एक अलग सर्वलेट बना दी है, जो कि सही तरीका नहीं होता है। यूजुअली हम, क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो हर एक पेज के लिए हमने अलग अलग सर्वलेट क्रिएट कर दी है। ठीक है, इन रियलिटी आप क्या करते हैं, एक सर्वलेट बनाते हैं, डिस्पैचर सर्वलेट जिसे हम कहते हैं, वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देती है बिजनेस लेयर पे, जहाँ पे आप अपना एक्चुअल कोड लिखते हो। यहाँ पे हमने सर्वलेट अलग अलग कर दी, तो हमारा सबसे पहले कौन सा पेज लोड होगा, आपका index.html पेज लोड होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बताया था, जिसमें हमने आपकी फील्ड्स कौन कौन सी रखी है, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री। ठीक, तो दिस इज हाउ योर फॉर्म इज ओपनिंग। यहाँ पे यू कैन ओपन इन क्रोम ऑल्सो। मैं यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, पासवर्ड फील्ड, राइट, and you can select a country. I will click on save employees, right? ठीक, सेव एम्प्लॉयज पे क्लिक करने पे क्या हो गया, index.html ने आपके रिक्वेस्ट को भेजा आपके सर्वलेट पे, सेव सर्वलेट पे। ठीक है, सेव सर्वलेट पे हम क्या करें, सारे पैरामीटर्स को गेट कर रहे हैं। और रजिस्टर बीन एक हमने बनाई है, एक सिंपल सी क्लास है जो कि आपके रजिस्टर फॉर्म के फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स को इन द फॉर्म ऑफ बीन क्लास क्रिएट करेगी, जिसमें आपके कुछ गेटर्स एंड सेटर मेथड है। ठीक, हमने इस बीन में सेट करा और क्या करा, ठीक है, आपके रजिस्टर डाउ, रजिस्टर में डाउ के कौन से मेथड को कॉल करा, सेव मेथड को कॉल करा। ठीक है, जहां पे आप अपनी क्वेरी इंसर्ट कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे सेव डाउ के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आया, सिंपली हमने जो भी फील्ड्स एंटर करी थी, ठीक है, वो आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। तो हमने बीन पास करी, रजिस्टर बीन, उसमें गेट नेम, पासवर्ड, ईमेल ये करा, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, अब आप स्टेटस की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या थी, इनिशियलाइज 0 थी, एक रो इंसर्ट हुई तो आप 1 आ गया। ऐसे हमारे पास बैच अपडेट की भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक, अब हम इफ यू गो टू योर डेटाबेस, कैन यू ऑल व्यू व्हाट आई एम डेटा, माइस्क्वेल वर्कबेंच दिख रहा है?
क्लास? MySQL दिख रहा है वर्कबेंच? ठीक है, इसमें एक हमने एक टेबल बनाई है, इसमें हमारे पास कौन से कॉलम है? आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री। ठीक है, इसी टेबल में हम इंसर्ट करें, तो जो हमने फॉर्म से वैल्यू सिलेक्ट इंसर्ट करी थी वो आपके टेबल में इंसर्ट हो गए। तो यू कैन सी द फील्ड्स इन आईडी रजिस्टर, हमारी ऑटो इंक्रीमेंट टाइप की फील्ड है, जो मैंने फॉर्म में नाम डाला था, पासवर्ड डाला था, ईमेल डाला था, कंट्री सिलेक्ट करी थी, वो मैंने इंसर्ट क्वेरी के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाइनली ब्लॉक में आपको ये सारे के सारे कनेक्शंस क्लोज करने हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के भी कनेक्शन क्लोज कर दीजिए तो अच्छा है। बाकी जेडीबीसी का तो कनेक्शन आपको हर हालत में क्लोज करना है। क्लोज कनेक्शन सिंपल सा आपका एक मेथड है। क्या करेगा, अगर कोई भी कनेक्शन ओपन है यानी वो नल नहीं है और इस क्लोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया एंड योर मैसेज हैज कम, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। आपने index.html में क्या करा, यू हैव सिंपली सबमिटेड द फॉर्म। ठीक है, फिर सबमिट करने के बाद आपने क्या करा, इन योर सेव सर्वलेट आपने डाउ मेथड के सेव मेथड को कॉल करा। फिर आपने क्या करा, स्टेटस की वैल्यू जो मैं आपको दिखा रही थी 1 आई थी। क्यों 1 आई थी, क्योंकि जो है आपने एक रो इंसर्ट करी। तो हम क्या कर रहे थे, एक सिंपल आउटपुट स्ट्रीम में एक पैराग्राफ डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे, उस पेज पे ये लिख दे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और हमने index.html में अपना ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, डिस्पैच कर दिया। ठीक, और इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट फिट कर दिया और एक पैराग्राफ आउट डॉट प्रिंट में डाल दिया, जिससे कि आपके index.html में रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ गया। इज इट ऑल राइट? ये आपका इंसर्ट का हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वी कैन व्यू डिटेल्स। ठीक, अगर हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, व्यू डिटेल्स में ये सिंपली आपका HREF लिंक है जो कहाँ पे ले जाएगा, व्यू सर्वलेट। इसका यूआरएल क्या है, व्यू सर्वलेट। व्यू सर्वलेट पे हमने क्या करा है, सिंपल आपने एक HTML फॉर्म बनाया है आउट डॉट प्रिंट। ये बहुत कोड पे बहुत ना जाइए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिंपल सा आउटपुट HTML पेज रिटर्न कर रहे हैं। HTML पेज पे क्या कर रहे हैं आप, वी आर गिविंग अ लिंक टू ऐड न्यू एम्प्लॉइज। फिर उसके बाद हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो क्या करेगा, डेटाबेस से ये सारी वैल्यूज जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज हैं उनकी डिटेल एक टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, आउटडॉट ये क्या है, ये HTML कंटेंट। HTML कंटेंट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम में, अगर हम रिस्पॉन्स में सेट कंटेंट टाइप txt/html करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्यू डिटेल्स कर रहे हैं। आई यू all able to follow this? I will share the code also. ठीक, तो अगर हम अभी हमने क्या करा, एक रो को इंसर्ट करा, अब हम रीड कर रहे हैं उसी रो को। ठीक है, तो अब मैं व्यू अगर एम्प्लॉइज पे क्लिक करूं एंड आई एम ओपनिंग इन डीबग मोड, तो आपको एक दिखाई देगा। डीबग करने का सब कुछ, डीबग रन एंड डीबग करिए और F6 F8 से आप फ्लो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं HTML पेज। इस रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं आप, अपने डाउ मेथड की गेट ऑल एम्प्लॉइज, गेट एम्प्लॉइज में आप क्या करा है, सिंपली आपने एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करा है। यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जगह सिंपल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देख रहे हैं, कोई भी वेयर कंडीशन नहीं है, वेयर दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, राइट। तो यहाँ पे कहीं भी डायनेमिक क्वेरी आपकी नहीं बन रही है, तो यहाँ पे आप सिंपल स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी यूजर से इनपुट नहीं लिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वी आर सिंपली गेटिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। ठीक, आपने एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता है, एक रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। रिजल्ट सेट क्लास हमने डिस्कस करी थी, जो क्या करता है आपको ऑल द रोज विच आर रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस, उन रिकॉर्ड्स को आपको यहाँ पे रिटर्न करते हैं। इसके कुछ मेथड्स थे, गेट फर्स्ट, गेट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली नेक्स्ट मेथड क्या करता है, बताता है जब तक कि जो रिजल्ट सेट रिटर्न हुआ है उसमें जितने रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न करता रहता है। जब तक है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। हम जब तक rs.next यानी रिकॉर्ड्स हैं हम ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी बीन में हम एक रिकॉर्ड हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसकी वैल्यू डेटाबेस से गेट करेंगे। rs.getInt क्या करता है, या आप सिलेक्ट एस्टिक, अगर नॉर्मल डेटाबेस की क्वेरी में चलाओगे तो आपकी क्या क्या फील्ड्स आ रही थी,
योर फर्स्ट फील्ड वाज योर आईडी, सेकंड वाज योर नेम, थर्ड वाज पासवर्ड, ईमेल एंड कंट्री। तो हम बी में आपके यही गेट इंट 1 जो फर्स्ट कॉलम है उसको लेकर आए, उसको आईडी में सेट करें। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग मतलब उस कॉलम का नाम, तो यहाँ पे आप डबल कोट्स यू कैन राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। अदरवाइज जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स क्रिएट करे हैं, सिलेक्ट क्वेरी जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स रिटर्न कर रही है वो 1 2 3 4 5 करके आप ला सकते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड के लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, और एक हमारा लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिस्ट आपकी क्लास है, लिस्ट की एक सिंपल सी एक एरे की तरह आप समझ सकते हो, कलेक्शंस हमने नहीं पढ़ा है, बट एक एक एरे जैसे आपका रहता है, इंडेक्स से आप एरे के एक एक एलिमेंट को लेकर आते हो, वैसे ही एरे लिस्ट होती है। बस इसमें क्या होता है, आपको पहले से ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करती है, आपको पहले से जानने की जरूरत नहीं कि एरे का कितना साइज है। तो एरे लिस्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इस एरे लिस्ट में सिंपली इस ऑब्जेक्ट को ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड था, एक ही लिस्ट में ऐड हुआ, हमने रिटर्न करा लिस्ट को, और क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पास इस लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, उनको हम एज रोज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो टीडी आपके बनते जा रहे हैं कॉलम्स के लिए, टीआर आप क्रिएट कर रहे हो हर एक रिकॉर्ड के लिए, और आप बीन क्लास में से ये सारी फील्ड्स गेट करके सेट कर दे रहे हैं, और आउट डॉट प्रिंट में डाल रहे हैं, तो सिंपली रिस्पॉन्ड में आपकी सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एम्प्लॉयज की डिटेल आ गई। ठीक, एक रिकॉर्ड था वो व्यू हो गया। कैन यू ऑल सी इट? नो मैम, स्क्रीन नहीं चेंज हो रही है आपकी। एक मिनट रुकिए। एक बार फिर से मैं इसको करती हूँ, क्योंकि शायद उस टाइम स्क्रीन नहीं शेयर हुई थी। अभी एक्लिप्स दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, एक बार फिर से इसको फ्लो देखते हैं। यहाँ पे मैं व्यू एम्प्लॉयज पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक, अभी एक्लिप्स दिख रहा है क्लास? एक्लिप्स दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे F6 करके डीबग कर रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम एक सिंपल HTML पेज बना रहे हैं। इस HTML पेज में जितने भी मेरे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड होंगे, गेट एम्प्लॉयज, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं गेट करके एक टेबल के रोज में इंसर्ट करती जा रही हूँ इस लूप के थ्रू। ठीक है, ये शायद आपकी स्क्रीन नहीं उस टाइम शेयर हुई थी। ठीक है, इस मेथड को अगर आप देखिए तो इसमें सिंपली क्या करा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्टर, सारे रिकॉर्ड्स रजिस्टर से आपके टेबल से सिलेक्ट करेगा, आप एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, ये आपको एक रिकॉर्ड्स रिजल्ट सेट के फॉर्म में देगा। इस रिजल्ट सेट के एक एक रिकॉर्ड को हम इन लूप करेंगे, इटरेट करेंगे, जब तक इसमें रिकॉर्ड्स रहेंगे तो नेक्स्ट मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। और हम क्या करेंगे, इसको हर एक रिकॉर्ड को एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट की फील्ड सेट करेंगे, कौन कौन सी आईडी, नेम, पासवर्ड, ये, और उसको एक लिस्ट में, एरे लिस्ट में एक सिंपल इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, और इस लिस्ट को हम रिटर्न करेंगे अपने व्यू सर्वलेट पे। समझ में आया क्लास? यस मैम। ठीक है, तो हमने व्यू कर सकते हैं आप मेरा एक्लिप्स? या मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप गेट ऑल एम्प्लॉयज पे गए, गेट ऑल एम्प्लॉयज हमने क्या करा, सिलेक्ट एस्ट्रिक। यहाँ पे ये बता रही थी कि आप सिंपल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते थे, एग्जीक्यूट क्रिएट स्टेटमेंट करके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा आप यूजर से नहीं ले रहे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्टर, कोई क्वेश्चन मार्क्स तो आपके है नहीं जिसको आपको अपेंड करना हो, गेट करना हो किसी के बेस पे, यूजर से इनपुट है नहीं, तो आपको कर सकते हो। यहाँ पे एक रिकॉर्ड था, एक रिकॉर्ड को हमने गेट करा, लिस्ट में ऐड करा। ठीक है, एक रिकॉर्ड था तो सिर्फ एक ही बार लूप चला, फिर कनेक्शन को क्लोज करा और इस लिस्ट को रिटर्न करा। इस लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप आपका रहता है। फॉर ईच लूप क्या करता है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस को इटरेट करने के लिए यूज करता है। इस लिस्ट को हम इटरेट करें, इस लिस्ट में क्या क्या है, हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो रजिस्टर बीन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उस लिस्ट में ऐड कर रहा था। ठीक है, तो एक एक रिकॉर्ड को हम रीड करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक ही वैल्यू इंसर्ट करी तो एक ही वैल्यू एक ही रो आएगी।
ठीक है, उसको हम टेबल के टीआर में ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक, और साथ में एक उनको एडिट और डिलीट की फील्ड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रो था, एक ही आपके आउटडॉट प्रिंट में आएगा, टेबल क्लोज, और ये आपकी टेबल व्यू हो जाएगी। ये आपका फ्लो है। अगर आप अपने व्यू पे जाओगे तो आपके ये एक रो जो टेबल की थी ये फेच होकर आपको रो में दिखाई दे रही है, ठीक है। आउटपुट समझ में आ गया? We have done create, we have done read, now we are going to do edit and delete, ठीक है। CRUD ऑपरेशन चारों आपके अपडेट और डिलीट समझ में आ गया? Yes, ma'am. इसको सेटअप करिए वरना प्रॉब्लम आएगी आपको बाद में। फिर एडिट करना है तो सिंपली एक लिंक मैंने दिया था अपने व्यू पेज पे, ठीक है। व्यू हमारा जो HTML पेज था, ठीक, जो हम यहाँ पे डायनेमिकली इस पेज को क्रिएट कर रहे थे, आउटडॉट प्रिंट पे क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक href टैग ऐड करा था। क्या ऐड करा था? एडिट सर्वलेट का, ठीक। तो ये क्या करेगा? हमारे कंट्रोलर सर्वलेट कौन सी एडिट सर्वलेट पे जाएगा और क्या करेगा? जो इस पर्टिकुलर रो की आईडी फील्ड है, ठीक है, आईडी यहाँ पे पास करेगा एज क्वेरी पैरामीटर, ठीक। तो गेट मेथड की तरह इस सर्वलेट को कॉल करेगा और आईडी फील्ड सेट करेगा जो मैंने आईडी इस पर्टिकुलर रो की होगी, ठीक। तो अगर मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूं तो इट विल कॉल, इसके लिए एक अलग सर्वलेट बनाइए, वरना जैसे मैंने बताया था एक सिंगल कंट्रोलर बना लिया जाता है जो अलग अलग मेथड्स को कॉल करे। आप अलग एडिट का एक अलग मेथड बना लो, सेव का अलग मेथड बना लो, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी इनपुट मिल रहा है। आप हर एक बटन हर एक लिंक को एक एक आईडी दे दी जाती है। अच्छा, अगर व्यू पे क्लिक हो रहा है तो आप इस फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए मैंने सर्वलेट ही अलग कर दी है, ठीक। तो एडिट पे होगा तो मेरी एडिट सर्वलेट कॉल होगी। एडिट सर्वलेट क्या करेगा? ये सारी की सारी फॉर्म की फील्ड्स को एडिटेबल फॉर्म में क्रिएट करके, सारा सारा HTML कंटेंट हम डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर आउटपुट स्ट्रीम। तो जिस पर्टिकुलर यूजर की एडिट बटन में क्लिक करेंगे हम उसकी आईडी गेट करेंगे और वी विल बी प्रिंटिंग इट्स डिटेल्स। इफ आई क्लिक ऑन एडिट, तो मेरी एडिट सर्वलेट पे आया, क्यों? क्योंकि href लिंक पे मैंने एडिट सर्वलेट का URL डाला था, ठीक। इसके एडिट URL सर्वलेट पे आएगा और इसके गेट मेथड पे आएगा, ठीक। यहाँ पे हमने HTML पेज क्रिएट करा जो कि एम्प्लॉय की डिटेल्स को अपडेट करा, और रिक्वेस्ट से में हमने आईडी फील्ड सेट करी थी जिसकी भी रो आप एडिट कर रहे हो। उस आईडी फील्ड को मैंने गेट करा, पार्स करा इंटीजर टाइप में क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसको इंटीजर में डाला और इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के कॉरिस्पॉन्डिंग डिटेल्स को मैं फेच कर रही हूँ। कैसे? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्टर व आईडी रजिस्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब जो मैंने आईडी आपके रो, जो पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करी थी उस पर्टिकुलर आईडी के कॉरिस्पॉन्डिंग आई एम ट्राइंग टू फेच द डिटेल्स, ठीक। और ये उसके बाद जो भी डिटेल्स होगा मिलेंगी आपको, उसके लिए आपने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करा है। उस फॉर्म में आपके इस पर्टिकुलर यूजर की डिटेल्स जो डेटाबेस से पिक होकर आई हैं, आप उसके एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, टेक्स्ट फील्ड्स, पासवर्ड फील्ड, जो भी index.html में फील्ड्स हैं सारी की सारी हम यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। वो सारी की सारी फील्ड्स को हम सेट करा रहे हैं और एक यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं अपडेट करने का। अब जो भी आप चेंज करोगे, जो भी आप चेंजेस करोगे, ठीक है, वो एडिट एंड सेव होगा। ये अपडेट करने की आपकी क्वेरी है। ये क्या करेगी? आपकी एक एडिट सर्वलेट 2 है, ठीक है, एक आपकी एडिट सर्वलेट 2 है जो कि आपकी अपडेट को हैंडल करेगी, ठीक है। ये आपकी एडिट सर्वलेट 2 है जो एडिट आपके अपडेट्स को हैंडल करी। तो एडिट बटन के क्लिक करने पे हम एडिट सर्वलेट पे आए। यहाँ पे हमने छोटा सा फॉर्म क्रिएट करा जो क्या कर रहा है? डेटाबेस से वैल्यू फेच होकर इस फॉर्म पे डिस्प्ले कर रहा है, और जब हम सेव एंड सबमिट करेंगे इस फॉर्म को तो एक दूसरी हमारी सर्वलेट कॉल होती है जो कि आपके डेटाबेस में एक्चुअल अपडेट परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो उसको पहले फ्लो समझते हैं। तो सिंपल सिलेक्ट एस्ट्रिक वर आईडी इक्वल टू, जो मैंने एक रो सिलेक्ट करा था उस आईडी क्या थी आपकी 2 रहेगी। अगर आप आईडी फील्ड को देखिए
तो एक रो इंसर्ट करी थी जिसकी आईडी क्या थी, 2 थी, हमने डेटाबेस में देखा था। तो इसके लिए ये रो सिलेक्ट करके लाएगी। ठीक, ठीक है। उस रो को हमने क्या करा, ये आपके बीन में आ गया, ई बीन में आ गया, जिसमें कौन कौन सी फील्ड्स आ गई, जो भी मैंने एक एक ही रिकॉर्ड था, एक ही आया, कौन कौन सा था, माय नेम, जो भी एक रिकॉर्ड था, आईडी 2 के लिए अनम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री इंडिया, ये सारी फील्ड्स आई। इन फील्ड्स को मैं इस बीन से गेट कर रही हूँ और अपने फॉर्म में सेट कर दे रही हूँ। ठीक, तो ये मेरा फॉर्म अपडेट फॉर्म आपका आउटपुट स्ट्रीम में ओपन हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑपरेशन है, दिस इज सिंपली डेटाबेस से चीजें पिक करके रीड करके मैंने अपने एक टेबल में डाली थी। ठीक, उस टेबल के एडिट बटन पे क्लिक करा तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए जो भी डिटेल्स थी इस फॉर्म में सेट कर दी, आउटपुट स्ट्रीम HTML टेक्स्ट सेट करके। ठीक, अब मैं एडिट करूंगी। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे नाम चेंज करके फातिमा डाल दिया, ठीक, तो मेरा नाम चेंज होके डेटाबेस में इट शुड कम टू फातिमा। Is not able to connect, maybe there is some problem, let me check. पता नहीं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा है, इसको मैं देख लूंगी अगर प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज योर डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, अपडेट में ये क्यों नहीं अपडेट ले रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। डिलीट ऑपरेशन देख लेते हैं फिर। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन पे क्या है, एक अलग से डिलीट सर्वलेट बनाइए, सबसे आसान ऑपरेशन, इसमें उस पर्टिकुलर रो को बस हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिलीट मेथड पे जाएगा, डिलीट फ्रॉम रजिस्टर, जहाँ पे आईडी आपकी ये हो, ये एग्जीक्यूट अपडेट करेगा तो आपको क्या करेगा, एक स्टेटस रिटर्न करेगा कि आपकी रो डिलीट हुई है या नहीं हुई। एडिट वाला मैं एक बार चेक कर दूंगी कि अपडेट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने क्लिक ऑन डिलीट, इट इज गोइंग टू योर डिलीट सर्वलेट। ठीक, एक सर्वलेट हमारी डिलीट लिंक हमने डाला था डिलीट का, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आईडी मैंने करा। ठीक है, इस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा डिलीट फंक्शन है डाउ में, जो क्या कर रहा है, डिलीट फ्रॉम रजिस्टर टेबल, जो आपने आईडी यहाँ पे पास करी है। ठीक, तो ये आपका मेथड कॉल हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद आपका स्टेटस क्या है, एक रो जो मैंने डिलीट कर क्रिएट करी थी दैट हैज बीन डिलीटेड। ठीक, और आपने व्यू सर्वलेट पे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। अब व्यू सर्वलेट पे आप जाओगे तो आपका जो एक रिकॉर्ड था दैट विल आल्सो डिलीट फ्रॉम हियर।
तो यहाँ पे आपकी रो हैज बीन, जो एक रो हमारी अपीयर हो रही थी, दैट हैज आल्सो बीन डिलीटेड। तो अभी आपका क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, नहीं अपडेट मुझे चेक करना है, देयर इज सम प्रॉब्लम कमिंग देयर, क्रिएट, रिट्रीव, डिलीट, राइट, एंड अपडेट इट इज नॉट गोइंग ऑन द सर्वलेट। तो वो कोड में एक बार चेक करके आपको शेयर कर दूंगी। तो ये आपका जेडीबीसी का कॉन्सेप्ट रहता है। आई थिंक मोर और लेस चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार अपने एंड से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, प्रॉब्लम आए तो प्लीज आस्क, आई विल शेयर दिस प्रोग्राम आल्सो। एडिट वाली चीज में एक बार चेक कर लूंगी, व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू द सर्वलेट। इज इट ऑलराइट क्लास? क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. ठीक है, एक आई शेयर द कोड, इसको जरा सेटअप करिएगा अपने सिस्टम पे। तो ये आपके CRUD ऑपरेशंस रहते हैं, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। ठीक, then from tomorrow we will be starting with a new topic of networking। ठीक है, जावा में हम कैसे नेटवर्किंग करते हैं। इज इट ऑल राइट? इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर BCA, MCA में आपका नहीं है, लेकिन जो है BCA में है। तो पहले थोड़ी सी नेटवर्किंग की बेसिक समझेंगे और फिर देखेंगे कि जावा में कैसे आप सॉकेट प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करते हो। थोड़ा सा पहले से पढ़ के आइएगा कि कैसे नेटवर्क वर्क, मतलब नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है, कैसे TCP IP आपका सूट रहता है, तो थोड़ा सा देखिएगा। अदरवाइज क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे। दो तरह के आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल्स रहते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? जनरिक टर्म्स पहले, ठीक है। एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है, सॉकेट एड्रेस क्या होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या होता है, ये थोड़े से टर्म्स हैं, ये आपको जब पता होंगे तब हम देखेंगे कि उसको जावा में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दो प्रोटोकॉल्स रहती हैं आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की, एक TCP, एक UDP। TCP को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास सॉकेट क्लास रहती है, UDP को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव योर डेटाग्राम क्लास। तो उनको थोड़ा सा समझेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर मतलब कैसे आप क्लाइंट सर्वर बेस्ड एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना सकते हो।